अस्सलाम वालेकुम सर। सर थोड़ा सा टाइम देंगे? ये ली। सर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताएं ना, कुछ लेटेस्ट अपडेट दे दें। बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्ट्स के हवाले से ये है कि अभी तो कोशिश कर रहे हैं हम कि जो किसी भी प्रोजेक्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड्स, कम्युनिकेशंस हो गई, आपकी सेवरेज हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझता हूँ वो ये है जी कि टाइम फ्रेम। जब भी कोई प्रोजेक्ट एक टाइम फ्रेम के अंदर होगा तो उसके इन्वेस्टर्स से लेके उसके जो एंड यूज़र्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको एक मखसूस टाइम के अंदर प्रॉफिट होगी, फ़ायदा होगा। और किसी भी प्रोजेक्ट को आप देखें ना, हमने ये जो काम शुरू किया है ये हमने एक रिकॉर्ड टाइम में मार्केट में लोग ये करते हैं जी कि वो काम शुरू करके तो 3 साल जो है वो पता ही नहीं होता कि रोड कब बनेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 ईयर जो है आपके सामने है कि हमने जो काम किया, ये कटिंग की, जो भी मामलात किए आपके सामने। मैं ये समझता हूँ कि टाइम बड़ी हैसियत रखता है। दूसरा, आपकी मनसूबाबंदी बड़ी हैसियत रखती है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर जो है वो ऐसा है कि आपके क्लाइमेट चेंज है, आपके क्लाउड बर्स्ट होंगे, इस तरह की बेशुमार मसाइल का सामना होगा। तो पहले से आप एक मनसूबाबंदी कर लें। जब मनसूबाबंदी अच्छी होगी, आपके बेशुमार इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट है, आपको एक से एक अच्छी मनसूबाबंदी दे देंगे। उनको लेके चलें, आप उनको बायलाज चलें, और जब आप चीज़ों को प्रैक्टिकली दे रहे होंगे तो लोग आपके पास आएंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर में आए लोगों को मैं ये मशवरा देता हूँ कि अक्सर मैं ये सुनता रहता हूँ जी, लोगों से फ़ोन पे भी बात होती है जी कि मैंने प्लॉट लिया था तो रजिस्ट्री तो मेरी हो गई है, लेकिन अभी यह है कि मुझे कब्ज़ा नहीं मिला। तो ना रजिस्ट्री की अपनी एक डायमेंशन है, कब्ज़े की अपनी है, और इंतकाल की अपनी है। जब आप प्लॉट लेते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि रजिस्ट्री एक फौरी अमल होता है जो कैंसिल भी हो जाती है, उसकी एक मियाद होती है, लेकिन आप ज़मीन इंतकाल करवाएं। ज़मीन इंतकाल करवा के और उसका कब्ज़ा लें। कब्ज़े की बड़ी हैसियत है। तो यहाँ पे आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश यही थी इस पूरे काम में कि हम रजिस्ट्री इंतकाल के काम का एक प्रैक्टिकल शक्ल लोगों के सामने लाएँ कि इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, जिसमें लोग मलकियती ज़मीन जो लेके अपने नाम पे तो उसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। मनसूबाबंदी का ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक आपका लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए तो वो पैसे आपके बहुत कम टाइम में एक अच्छे मार्जिन पे चले जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ये। और इसी तरह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी की फील्ड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, गुज़श्ता 15 साल से लगे हुए हैं, 15-20 साल उनको और लग जाएंगे। वो एक आपकी अगली जनरेशन के लिए चीज़ें बनेगी, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। असल में अब सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है जी कि हमारी जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, एंड यूज़र है, वो चीज़ तो परचेज़ करता है किस्तों और इन चीज़ों को देख के खुश हो जाता है कि हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब उसको पोजीशन और इन चीज़ों का पता चलता है तो उसे आइडिया होता है, यार ये तो काफ़ी महंगा हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, मैं अपने बच्चों को शिफ्ट करना चाह रहा था। तो देखें, उसको पहले उस प्रोजेक्ट की आओ ना होनी चाहिए। हमारा ये प्रोजेक्ट है, फॉर क्विक रजिस्ट्री इंतकाल प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो एक सहूलियात जो 3,50,000 रुपये में आप इसको रोड्स भी दे रहे हैं, अच्छी रोड्स दे रहे हैं, खुली रोड। ये आपके सामने जो एग्जेक्टिव स्ट्रीट है ये 50 फीट की है। देखें, आपकी मनसूबाबंदी बड़ी ज़रूरी है। जिन लोगों ने रोडें अच्छी रखी हैं, जिन लोगों ने स्ट्रीट्स अच्छी रखी हैं, प्लानिंग अच्छी की है, तो वो लोग हमेशा उनके साथ चलने के लिए तैयार है। और जिन लोगों ने सिर्फ ज़मीन बेची, उसकी मनसूबाबंदी नहीं की, तो वो एक दफ़ा ही बेचते हैं, फिर दूसरी दफ़ा तो उनके पास कोई नहीं आता। लोग फिर उसके बाद शिकवे करके तो उनकी नेगेटिव मार्केटिंग शुरू हो जाती है, नुकसान होना शुरू हो जाता है।